राधे राधे दोस्तों। आज की हमारी कहानी है अत्याचार। उस दिन दाल ठंडी थी। बस इतनी सी बात पर ननद ने भाभी को बाल पकड़कर जमीन पर पटक दिया और भाई चुपचाप दफ्तर चला गया। यही चुप्पी आगे चलकर एक औरत की जिंदगी बदलने वाली थी। यह बात बिहार के एक छोटे से कस्बे की है। सीमा जब इस घर में आई थी तो उसने सोचा था कि किस्मत ने साथ दे दिया। पति रमेश सीधा साधा इंसान था, सरकारी दफ्तर में क्लर्क था। घर छोटा था पर अपना था। सास पहले ही गुजर चुकी थी। घर में बस 3 लोग थे, रमेश, सीमा और रमेश की छोटी बहन कविता। कविता की शादी टूट चुकी थी। मायके में रहना उसकी मजबूरी नहीं, जिद बन चुका था। शुरुआत में सब ठीक था। सीमा हर सुबह उठकर चाय बनाती, रोटी बेलती, घर संभालती। कविता देर से उठती, मोबाइल में लगी रहती। काम करने को कहो तो जवाब मिलता, मैं मेहमान हूँ, ये सब तुम्हारा काम है। सीमा कुछ नहीं कहती। उसे लगा समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अत्याचार धीरे धीरे शुरू हुआ। पहले ताने आए, भैया ने क्या देखकर शादी की तुमसे, न शक्ल है न ढंग। मायके से कुछ लाई भी थी या खाली हाथ टपक पड़ी। रमेश ऑफिस चला गया। पीछे घर में कविता का राज चलता। सीमा अगर नमक ज्यादा डाल दे तो थाली पटक दी जाती। अगर सब्जी कम बन जाए तो पूरा दिन सुनाया जाता। एक दिन सीमा ने हिम्मत कर कहा, दीदी थोड़ा हाथ बटा दिया करो। कविता हंस पड़ी, मेरे हाथ काम करने के लिए नहीं बने। भैया ने शादी की तुझसे, नौकरानी रखने के लिए नहीं। सीमा चुप हो जाती। उसकी चुप्पी कविता को और ताकत देती गई। धीरे धीरे मारपीट भी शुरू हो गई। एक दिन बाद सिर्फ इतनी थी कि दाल ठंडी थी। कविता ने सीमा के बाल पकड़कर खींच दिए, दीवार से सिर टकरा दिया। भैया को बताया तो जिंदा नहीं छोड़ूंगी। सीमा रात भर रोती रही। सुबह आईने में देखा, आंख सूजी हुई थी, होठ फटा हुआ। रमेश ने पूछा, क्या हुआ? सीमा ने कहा, कुछ नहीं, दरवाजे से टकरा गई थी। वही डरती थी, घर टूट जाने का डर, समाज का डर और औरत होने का डर। कविता अब खुलकर बोलने लगी, इस घर पर मेरा भी हक है। भैया की कमाई पर मेरा पहला अधिकार है। रमेश जब भी पैसे देता, कविता सीमा से छीन लेती। सीमा को मायके फोन करने भी नहीं दिया जाता था। एक दिन सीमा की माँ बीमार पड़ गई। सीमा ने कहा, माँ से बात करनी है। कविता ने फोन छीन लिया और बोली, मर भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है। यह बात सीमा के दिल में उतर गई। वह अंदर से टूटने लगी। रात को नींद नहीं आती, भूख भी खत्म हो गई थी। आंखों में बस डर बस गया था। एक शाम रमेश जल्दी घर आया। उसने देखा कि सीमा चुपचाप कोने में बैठी है। पूछा, सब ठीक तो है? सीमा कुछ बोलने ही वाली थी कि कविता बीच में कूद पड़ी। भैया, ये बहुत बदतमीज होती जा रही है, मुझसे लड़ती है। रमेश ने बिना पूरी बात जाने सीमा को डांट दिया। वही दिन था जब सीमा को समझ आया कि इस घर में उसकी कोई सुनवाई नहीं। अगले दिन कविता ने हद पार कर दी। सीमा ने रमेश के लिए अलग से पैसे बचाकर रखे थे। वो भी पैसे उठा लिए दवा के लिए। कविता ने देख लिया। उसने सीमा को जोर का थप्पड़ मारा, फिर लात मारी और चिल्लाई, चोर ने कहीं की। सीमा गिर पड़ी। पेट में तेज दर्द उठा।
उस रात सीमा खून से लथपथ थी, पर किसी ने अस्पताल नहीं पहुंचाया। सुबह परोशन आई तो हंगामा हुआ। रमेश को सच्चाई का पहला झटका लगा। सीमा अस्पताल में भर्ती हुई। डॉक्टर ने साफ कहा, अब एक और मार पड़ी तो जान भी जा सकती है। रमेश पहली बार चुप हो गया। उसने कविता की तरफ देखा, पर कविता की आंखों में न कोई डर था, न कोई पछतावा। अस्पताल के सफेद बेड पर लेटी सीमा की हालत खराब थी। शरीर पर चोट के निशान थे, पर उससे ज्यादा जख्म उसके मन में थे। रमेश कुर्सी पर बैठा था। पहली बार उसके अंदर डर था। डॉक्टर की बात उसके कानों में गूंज रही थी, अब मार झेलने की हालत नहीं है। सीमा की आंख खुली। उसने रमेश को देखा और नजरें फेर ली। रमेश ने धीमी आवाज में कहा, सीमा, माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सीमा पहली बार फूट पड़ी, गलती नहीं रमेश, तुम्हारी चुप्पी ने मुझे मारा है। उसने एक एक बात बताई, ताने, मारपीट, फोन छीनना, पैसे लूटना, धमकियां देना, और रमेश का सिर झुकता चला गया। उधर घर में कविता अकेली थी। उसे लग रहा था कि जैसे हर बार हुआ है, इस बार भी सब उसी के हक में होगा। लेकिन इस बार कहानी बदल चुकी थी। पड़ोसन शांति देवी रमेश के पास आई और उसने साफ कहा, भैया, हम सबने देखा है, तुम्हारी बहन ने सीमा को जानवर बना रखा है। रमेश को जैसे किसी ने थप्पड़ मार दिया। शाम को वह घर पहुंचा। कविता सोफे पर बैठी टीवी देख रही थी। रमेश ने कहा, कविता, मुझे तुमसे बात करनी है। कविता अकड़ गई। अब क्या नई शिकायत ले आई है वो? रमेश पहली बार जोर से बोला, बस आज के बाद सीमा पर हाथ उठाया तो पुलिस में दे दूंगा। कविता हंस पड़ी, भैया, तुम मेरे खिलाफ जाओगे? रमेश ने कहा, अगर बहन बनकर रहोगी तो बहन, और अगर दुश्मन बनकर रहोगी तो अंजाम भी वही होगा। कविता का चेहरा उतर गया। 2 दिन बाद सीमा अस्पताल से घर आई, पर इस बार हालात अलग थे। रमेश ने साफ नियम रख दिए, घर का काम सब मिलकर करेंगे, पैसों पर सीमा का अधिकार होगा, और कोई मारपीट नहीं। कविता अंदर ही अंदर जल रही थी। एक रात उसने सीमा को फिर से डराने की कोशिश की, ज्यादा उड़ मत, भैया ज्यादा दिन तेरा साथ नहीं देगा। सीमा ने पहली बार आंखों में आंखें डालकर कहा, अब नहीं डरती मैं, कानून जानती हूँ और सच भी। अगले ही हफ्ते सीमा ने हद पार कर दी। रमेश के ऑफिस जाने के बाद उसने सीमा पर फिर हाथ उठाया। इस बार सीमा चुप नहीं रही। वह सीधे थाने पहुंची, पूरा सच लिखवाया, मेडिकल रिपोर्ट दी। पुलिस घर आई। कविता को जब हथकड़ी लगी तो पहली बार उसकी आवाज कांप रही थी, भैया बचा लो। रमेश की आंखों में आंसू थे, पर आवाज मजबूत थी, तूने बहन होने का हक खुद खो दिया। कविता को महिला सुधार गृह भेज दिया गया। केस चलने लगा। समाज ने बातें बनाई। घर की बात थाने तक ले गई। औरत ने घर तोड़ दिया। पर सीमा अब कमजोर नहीं थी। उसने सिलाई का काम शुरू किया। धीरे धीरे आत्मनिर्भर बनी। रमेश भी बदला। वह अब सिर्फ पति नहीं, साथी बन गया। कुछ महीनों बाद कविता को सजा मिली, साथ में काउंसलिंग और अलग रहने का आदेश। सीमा ने उस दिन कहा,
मैं बदला नहीं चाहती थी, बस जीने का हक चाहती थी। आज सीमा जैसी कई औरतें हैं जो ननद, सास या रिश्तों के नाम पर अत्याचार सहती हैं। यह कहानी सिर्फ सीमा की नहीं, हर उस औरत की है जो चुप रहकर टूट जाती है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जो अत्याचार चुपचाप सहा जाए वह खत्म नहीं होता। हिम्मत से बोला जाए तभी जिंदगी बदलती है। कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर ये कहानी आपको अपने घर जैसी लगी हो तो कमेंट में सच लिखिए। धन्यवाद।